नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है? जिनमें से कि चैप्टर की बात किया जाए पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज और अभी चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इनमें अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो रेशियो में 500 प्लस, परसेंटेज में भी 500 प्लस और प्रॉफिट एंड लॉस में अभी चल रहा है आपका टाइप 1, जिनमें से क्वेश्चन 1 से लेकर के 300 तक मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके पहले एक बुक मैंने कंप्लीट किया RS अग्रवाल बुक, क्लियर है, नवीन अंग गणित का, जिनमें से कि ये पूरे बुक यानी चैप्टर ही खत्म कर दिए हैं, है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। आइए क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है किसी वस्तु को 513 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 993 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भी समझ में आया नहीं होगा, अब थोड़ा सा उसमें सुलो पढ़ता हूँ और समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। कोई वस्तु है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु को मान लेते हैं आम, एक आम है जो आम वस्तु है, उसको 513 रुपये में बेचा। इसको कितना बेचा सकते हो? 513 रुपये में बेचने पर बेचा, यानी SP क्या, ठीक है। और कहता है उसी वस्तु को यानी कि आमे को, ठीक है, आमे को कहता है कि समान रेट यानी बराबर ले, यानी कि यहाँ 10 रुपये में बेचा तो यहाँ भी 10 रुपये में बेचा, ठीक है। कहता है समान दर से 913 रुपये में बेचा, 913 रुपये में, रेट उठ उसका वही लगा हुआ था, 913 रुपये में बेचने पर कहता कि प्राप्त लाभ, कहता 913 में जब बेचा तो उसको लाभ हुआ, और लाभ जो भी हुआ उसका 60% हानि होती है, ये बोल दिया, ठीक है। कहते हैं हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना। तो सबसे पहली बात लाभ और हानि का फंडा है, तो लाभ कब निकलता है और हानि कब निकलता है ये जान लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, जो चीज़ ज्ञात करना है उसको फिलहाल के लिए 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो देखिए CP माइनस जब भी SP कीजिएगा, जब भी CP माइनस SP कीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, जब भी CP माइनस SP कीजिएगा तब आपका लॉस निकलेगा। क्या निकलेगा? लॉस, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तब आपका क्या निकलेगा? हानि निकलेगा। और गलती से अगर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो आपका निकलेगा क्या चीज़? प्रॉफिट निकलेगा। ये चीज़ आपका जो कि क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। बस यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, जो लाभ हुआ उसको लाभ कर देंगे, जो हानि हुआ उसको क्या कर देंगे? हानि कर देंगे, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे माना, सबको मिटाता हूँ ना, सबको मिटाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, ठीक है, तो 100 रुपया, तो क्रय मूल्य में 100 रुपया माना, इनमें से जब 513 रुपये में बेचा तो हानि हुआ, समझिए ना भाई, 513 में बेच रहा है तो हानि न होगा, कम रुपये में बेच रहा है, रेट वही है। 513 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर पे, कहता 913 रुपये में बेचने पर वही वस्तु है, वस्तु वही है ना। उसको एक बार 513 में बेच दिया, वही वस्तु है, रेट वही है सेम, और 993 में बेच दिया। सोचे कौन हिसाब से बेचा होगा, तो इतना ढेर में बेचा तो उसको लाभ है ना होगा, है ना, ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य में से मैंने क्या क्या ऐसे विक्रय मूल्य को घटा दिया, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया तब का क्या निकल गया साथियों? हानि निकल गया। क्या निकल गया? हानि निकल गया, समझे, लॉस निकल गया। और कहता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते तो लाभ होता है, और कहता है जो भी लाभ हुआ उसका 60% हानि होती है। 60% की हानि, तो 60% डिलीट कीजिएगा 100, ये दोनों बराबर है। यदि कह दिया गया उसी वस्तु को समान दर पर, जब भी ये कंडीशन आपका दिख जाए ना, उसी वस्तु को समान दर पर, तो आपको ऐसे ही अप्लाई कर लेना जब इस कैटेगरी का प्रश्न है तो, क्लियर है। अब इसको हल कीजिएगा, आपका जो आंसर आराम से जो कि आ जाएगा। तब हल करने का तो जिम्मेवारी आपका है ना साथियों। फिर भी मैं फिलहाल के लिए कुछ करता हूँ, यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ। देखिए 0 से 0 कटा लीजिएगा, अब अपने से कटाइएगा जैसे आपको कटाने में बने। अब क्या कीजिएगा ना, ये 10 से इधर गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 10 अक्स, देखिए ये 10 अक्स हुआ, और इधर हो जाएगा 6 अक्स, क्लियर, 6 गुना 6 अक्स, माइनस 6 अक्स है तो पट्टी जाएगा, तो 10 अक्स में से 6 अक्स जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 16 अक्स। क्या लिख देता हूँ? 16 अक्स, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए 6 से गुना कीजिएगा तो 6 18 करे 8 हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। 6 18 करे 8 हो जाएगा, 6 9 छाके 54, 54 1 55 करीब 5 हो जाएगा, फिर 9 छाके 54 और 5 हो जाएगा 59 हो जाएगा, है ना। 59 58 हो गया जब गुना के, तो है कि नहीं। अब देखिए 59 58 और इधर 10 से कोना कोनी गुना होगा तो 513 इधर जाएगा, तो 59 58 में से 513 जो कि आपका ज्वाइंट हो जाएगा, क्लियर है साथ। तो क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा, तो ज्वाइंट कर दीजिएगा 59 58
और प्लस क्या कीजिएगा 513 तो 8 3 11 1 5 1 6 है ना 5 1 6 भाई 513 क्या है ठीक है 10 यहाँ पे है ना साथियों तो एक जीरो जुटेगा मिस्टेक हुआ गुना कीजिएगा ना तो 10 यहाँ पे आएगा तो एक जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा है ना 5130 है ना जोड़िए 8 8 10 के 0 5 10 1 11 11 088 इस प्रकार से हो जाएगा ऊपर में ये उस पर में क्या हो जाएगा आपका ये 6x और इधर 6x और 10x 16x हो जाएगा ठीक है तो 11 088 यहाँ पे लिख देता 11 088 आया है ना 11 088 एक बात और मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों जब माइनस रहे एक साइड और एक साइड प्लस रहे तो उस साइड में जुट जाता है तो यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है बराबर है तो जोड़ देना बिंदास होकर के और इधर भी देखिए माइनस है और प्लस है तो क्या कर देना जोड़ देना है ठीक है ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना जब माइनस माइनस दोनों साइड रहता है ना साथियों तो माइनस माइनस अगर दोनों साइड रहता है तो वहाँ पे क्या करते जैसे देखिए यहाँ भी माइनस रहता है यहाँ भी माइनस रहता है तो आपको क्या करना है ना कि घटा देना है ठीक है माइनस माइनस रहेगा तो घटा देना है ये थोड़ा सा समझिएगा बराबर रहेगा तो अब इसको हल कीजिए तो ये गुना जाएगा भाग में 16 से कटा दीजिए ना तो 16 पंचे से 16 के 96 110 में से 96 निकल गया तो बचा 16 ठीक है 16 यानी 88 16 16 ये 16 कैसे बचेगा 14 बचेगा ठीक है साथियों यानी कि 14 ये 8 याद जोड़ेगा ना तो हो जाएगा 16 88 से 16 में 44 ठीक है कितना 16 में 44 फिर बचा 4 बचा और ये 8 16 3 48 यानी कि 693 रुपया क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा तो साथियों कटाने का लिए तो आपके ऊपर है ना जिम्मेवारी किस प्रकार से आप कटा सकते हैं हालांकि लीजिए मैं कटा दिया ये आपका आंसर आ गया किसी को दिक्कत कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए चलिए अभी इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न मिलेगा है ना इस क्लास में यही इसी पर आधारित प्रश्न है कहता है एक दुकानदार एक उत्पाद को जो कि इतना रुपये में बेचकर जो उस पर जो कि 12.5% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा आधा पूछ दिया गया तो यहाँ पे सीपी मान लेते कि 100 रुपया है और एसपी की बात किया जाता है एक्सपी बोला इतना % का लाभ यानी कि 112.5 में बेचा तभी 12.5 रुपया क्या होगा 12.5 रुपया 12.5% या 12.5 रुपया बात यहाँ पर उबड़ी होगा ठीक है तो 12.5 रुपया लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे 100 रुपया मैंने माना कि क्रय मूल्य है और 12.5 रुपये में इसको बेच दिया तो 12.5 रुपया क्या हो गया लाभ हो गया ठीक है क्या हो गया साथियों लाभ हो गया ठीक है और लाभ कैसे निकलता है एसपी माइनस क्रय मूल्य करते हैं ये तो मैंने अभी आपको बतलाया है ना वो ध्यान में रखना चलिए और यहाँ पे आधा का था चलिए कोई दिक्कत ये आपका दिया गया विक्रय मूल्य दिया गया 2376 रुपये विक्रय मूल्य है यहाँ पे विक्रय मूल्य 112.5 है निकालना आपको क्या क्रय मूल्य तो 100 से गुना इस क्रय मूल्य का बोला आधा कर दो तो आधा का मतलब इसको आधा कर दिए दूसरी भाग दिए दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 0 आएगा 25 से कटा 25 चौक 100 पर फिर बचा 12 यानी 125 25 पंजे 125 से कटेगा 4 बार में है ना अभी इसको 5 से अगर कटा देता तो 9 बार में 5 से कटा देता तो 2 बार में ये 2 से ये 2 कट गया ठीक 5 दूना 10 साथियों 9 से कटा दीजिएगा तो 9 है ना 9 दूना 18 9 9 18 5 बचा 5 यानी 57 और 9 5 45 9 6 के 54 है ना बचा 3 यानी 36 9 चौके 36 अब इसको गुना कर दिए 4 से 4 चौक 16 6 चौक 24 25 8 8 2 10 यानी 10 56 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ गया फर्स्ट करेक्ट हो गया इस प्रकार से आप बना सकते हैं आइए अब देखते हैं 303 नंबर और इसको भी समझिएगा ये भी वही वाला क्वेश्चन है जैसे 301 था 300 भी था साथ वो भी क्वेश्चन ऐसा ही है कहते एक आइटम के लिए 535 रुपये की बिक्री के लिए किया गया नुकसान 575 रुपये के लिए एक ही वस्तु को बेचने पर यानी वही उसी वस्तु को कितना बेचने के बाद जो कि लाभ का 60% है तो वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात कीजिए वस्तु का आधार मूल्य यानी कि सीपी को ज्ञात करना बस फिर से वही कंडीशन करना है साथियों ये लाभ का 60% है ठीक है वस्तु को अब दे 535 रुपये में बेचा है ना और कहता क्या है ना 535 रुपये की बिक्री के लिए किया गया नुकसान 535 रुपये में बिक्री किया तो कहता है बिक्री के लिए किया गया नुकसान यानी बिक्री क्या 500 कम में रुपये में तो नुकसान नहीं होगा और कहता 735 रुपये में 75 रुपये में जो बेचा गया कहता है ना रुपये के लिए एक ही वस्तु को बेचने के बाद लाभ का कहता जो भी लाभ हुआ उसका 60% है
तो भाई बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, समझिएगा। कम में बेचा है तो उसको क्या हुआ, हानि होगा। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, है ना। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। 535 को मैंने क्या क्या ये घटा दिया, ठीक है। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते, हानि हो गया, है कि नहीं साथियों। ये हानि हो गया, लॉस हो गया। कहता है लॉस और यहाँ प्रॉफिट दोनों आपस में बैलेंस है, बोल दिया गया है। देखिए, एक ही वस्तु को बेचने के बाद, नहीं तो एक ही वस्तु के बेच रहा है, तो वही वस्तु को बेच रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बैलेंस में है, ध्यान में। तो प्रॉफिट का निकले बड़का है तो 775 माइनस कर लेता एक्स, तो हो गया आपका प्रॉफिट निकले। इसका बोला 60%, तो 60% डिलीट कीजिएगा 100, क्लियर है। फिर से इसको हल कीजिए, अब आंसर आ जाएगा, है ना। 0 से 0 कटा लीजिए, 10 से कोना कोनी गुना होता है, ठीक है। तो वही सिस्टम आ गया ना फिर से। देखिए 10 गुना 10 अक्स, इधर है माइनस है आपका 6 गुना 6, तो 10 अक्स और 6 अक्स गुना कर लीजिए, अपने ऊपर है आपका, तो हो जाएगा 16 अक्स, क्या जाएगा 16 अक्स। यहाँ भी भाई अब 6 से गुना कीजिए 775 में, तो 6 पंचे 30 करी 0, 6 सत्ते 42, 42 3 45 करी 5 होता है 4, 6 सत्ते 42, 42 4 हो जाता है 46, इतना हुआ इधर। और इधर 10 से गुना कीजिएगा तो 535 में, तो ये एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि देख आएगा, जोड़िए 535 में 10 को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस जुटे 0 0 6 3 9 5 5 10 की 0, 6 3 9 1 10 की 0, 5 9 1 10, यानी हो जाएगा 10,000। तो इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 10,000, क्या लिख देता हूँ साथियों, 10,000 लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे हो गया आपका 10,000। अब कटा दीजिए इसको, है ना। तो कटा दीजिए, तो याद है 4 से कटाइएगा, क्योंकि गुना भाग में 4 चौक 16, 4 से कटाइएगा तो ये 16 से डायरेक्ट कटा दीजिए, कटवे करेगा। 16 से कटाइए, है ना। 16 50 16 का 96, 16 का 96 बचा 4 यानी 40, 16 दूना 32, फिर 8 बचा, तो 16 पंचे 80, 625 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो देखिए वैसा ही प्रश्न आ रहा है ना, कम में बेचेगा तो हानि होगा, ज़्यादा में बेचेगा लाभ होगा। यही चीज़ तो दिमाग में आपको रखना ही है और बना लेना। कहता है एक दुकानदार इतना रुपये की कीमत पर एक वस्तु बेचकर इतना प्रतिशत लाभ कमाता है जब उस वस्तु को, कहता है वस्तु की मूल्य लागत के आधी कीमत की गणना करें। बस वही वाला क्वेश्चन जिसे 302 नंबर था। तो यहाँ पे मैंने बोला CP 100 मान लीजिए, अब उसको प्रॉफिट कमाना 12.5 रुपया, तो 112.5 में बेचेगा। यहाँ पे बोला कि है ना बेचा गया 2763 में, यहाँ पे बेचा गया 112.5 में, बेचा की तुलना बेचा, निकालना क्रय मूल्य तो 100 गुना, लेकिन कहता क्रय मूल्य का आधा, तो आधा कर दीजिए 2 से डिवाइड, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में 0 जाएगा। 25 चौके 125, 5 125, 25 चौके 100 हो जाए। इस प्रकार से फिर 5 से कटा 5 9 45, 5 से कटा 2 बार में 2 इसको 2 से खलास कर दीजिए। 9 से कटाइएगा तो करें 9 3 27 9, है ना, 9 7 63, लेकिन 2 0 7 2 डिजिट साथ में लिए, है ना। पहला के बाद जब भी 2 डिजिट साथ में लेते थे यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है, बीच में 0 आ जाए। अब गुना कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 4 गुना 7 4 7 28 करिए 8 2, और फिर 4 0 0 ये 0 2 तो 2 चलते 12, तो 12 यानी कि 12 28 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि 305 नंबर। तो साथियों एक प्रश्न दिया गया, वो वाला आधा वाला एक प्रश्न दे दिया गया, वही वाला 301 नंबर दिया। कहता है किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान, फिर से आगे उसी वस्तु को समान, यानी दोनों बैलेंस कर रहा है ना। बेचने पर उसी वस्तु को समान इतना रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% अधिक हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि ये वही वाला क्वेश्चन आ गया ना साथियों। यानी कि लॉस बराबर आपका प्रॉफिट है, तो लॉस निकलेगा क्रय मूल्य में, लॉस निकलेगा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं x और विक्रय मूल्य बेचा कितना 112, यानी कि 1120 रुपया। तो जो कम में बेचेगा उसी में ना लॉस लगेगा। अब प्रॉफिट दोनों आपस में बोला बैलेंस है, सेम वस्तु को बेचा है तो यानी बैलेंस है, ठीक है, ध्यान में लॉस बराबर प्रॉफिट है। अब जब प्रॉफिट निकाला तो 1840 में से घटा दिया क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, उसका बोल दिया गया क्या चीज़ सत्यम 60%, ठीक है। तो उसका 60% निकाल दीजिए, तो 60%। बोले किसी को दिक्कत आ रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। अब इसको हल कीजिए, 0 0 गया, और फिर से 10 गुना 100 कीजिए, x कीजिएगा 10 x होगा, इधर 6 गुना x कीजिएगा 6 x हो जाएगा, तो पट्टी जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा इधर 16 x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 x इक्वल टू, ये देखिए माइनस प्लस माइनस है तो दोनों फिर से जुटेगा ना, 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 जीरो 6 चौक 24 के 4 है, तो चल आपका कहते हैं 2 6 48, 48 2 50 के 0 है, तो चल 5 6 का 6 5 11, इतना में से 1 1 2 0 और एगो 10 से कोना कोनी गुना होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा जोड़ दीजिए, तो 0 4 2 2 2, यानी इतना। अब 16 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना। तो 22
240, 22 240 लिख देता डायरेक्ट, है ना आपका, है ना 22 240, ये था ना साथियों 22 240, ठीक है। 16 से कटाइएगा, कटवे करेगा क्योंकि दशमलव मेंशन नहीं है, तो 16 का 16, 16 का 16, वो बचा का था 16 छो यानी 62, है ना, तो 16 चौके 16 48, 16 48, 16 48, अब 62 में से 48, 48 10 58, यानी कि 14 बचा 44, 16 44, ठीक है। अब बाकी बात 1 0, यानी कि 1390, 1390 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा साथियों, बिल्कुल बन रहा है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, बस एगो वैसा वाला एगो ऐसा वाला दे दिया होगा साथियों, ठीक है। ये बोला कहता है एक दुकानदार एक उत्पाद का इतना रुपये में बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ होता है, तो कहता है उस राशि को बताइए कि जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर। तो वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, एगो वो वाला है वही वाला सिस्टम। सीपी मान लिया 100 और लाभ कमाएगा तो 112.5 में, यानी यहाँ पे 3276 रुपये में बेचा है, यहाँ पे बेचा 112 है ना, तो 112.5 में बेचा तो बेचा से हमें निकालना क्या चाहिए क्रय मूल्य, तो 100 गुना, लेकिन उसका बोला आधा कर दो, तो आधा 2 से डिवाइड, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में 0, फिर से ये कट जाएगा 45 बार में, कट जाएगा 25 से कटा 4 बार में, इसको कटाइएगा 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, ये 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता। अब ये 9 से कटाएगा तो ये देखिए 9 से कटेगा ना साथियों, 3 7 2 9, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से कटाएगा यहाँ पे देखिए 9 से, 9 3 27, 9 3 27, 5 यानी कि 57, है ना, 5 यानी 57, 9 5 9 6 54, 9 6 54 बचा 3, 9 4 36। अब गुना कीजिएगा, ये इधर 2 है साथियों, 2 है ना, ये 2 से किसको कटाए साथियों, ये 5 से कटाया 2 ना, ये 2 से ये 2 कटेगा, 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16 करिए 6 हाथ में चलिए, 4 6 24, 24 1 25 करिए 5 हाथ में चल 2, 4 12 2 14, 14 56, ऑप्शन नंबर देखिए 4 करेक्ट हो गया। क्या है 4 आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इधर 307 नंबर पर देखिए साथियों 300 क्वेश्चन और 307 क्वेश्चन सेम है, ठीक है, तो इसको समझिएगा। कहता जब 3753 रुपये की दर से बेचा गया लेख हानि के मुकाबले 11% अधिक लाभ अर्जित करता है, कहता हानि के मुकाबले 11% अधिक लाभ करता है, इतना बेचा गया, तो कहता जब वही लेख इतना रुपये की दर से बेचा जाता है तो लेख की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखिए आप समझिए, जब कम में बेच रहा है ना तो उसको हानि होगा, ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको लाभ होगा, तो इतना सा समझिए। तो जब हानि नहीं होता है तो हानि निकालते हैं क्रय मूल्य में से, बोलिए क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, तो क्रय मूल्य में से 1432 रुपये घटा देंगे तो हानि हो गया, है ना, क्रय मूल्य में से इतना घटा देंगे ये तो क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, तो ये लॉस से लिख दिया। और बाकी बात प्रॉफिट अगर निकालना है तो मैं कह सकता हूँ विक्रय मूल्य में से 3753 में से घटा देते हैं क्रय मूल्य, तो क्या आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है ना, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। कहता देखिए कहता ले हानि के मुकाबले 11% अधिक लाभ अर्जित करता है, हानि के मुकाबले 11% जो है ना 11% अधिक लाभ अर्जित करता है, यानी कि ये जो आपका निकला है प्रॉफिट सा, तो ये बोला 11% अधिक जो है कि लाभ अर्जित करता है, ये करता है। हमें अगर बैलेंस करना है दोनों को तो मैं कह सकता हूँ कि 11% अधिक इसको लाभ दे दीजिए ना, है ना, 11% अधिक लाभ इसको दे दीजिए। 11% अधिक का मतलब होता है 100 रुपये को वस्तु 111 में उसको बेच देते हैं, 111% बोलिएगा, यानी परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100, तो मैं यहाँ पे कह सकता दोनों अगर इसको दोनों को बराबर कीजिएगा तो 111/100 करके ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, अब बैलेंस हो जाएगा। देखिए आप ही समझिए ना, हानि के मुकाबले जो लॉस हुआ 11% अधिक लाभ अर्जित करता है, तो हानि के मुकाबले 11% लाभ अधिक ये कर ही रहा है, हमें बैलेंस करना है, इसको क्या कर दिए 11% अधिक कर दिए, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। क्लियर है, तब इसको हल कीजिएगा तब का आंसर जो है कि आ जाएगा। तो साथियों इसको हल कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला आ गया तो भाग दे दीजिएगा तो 1.0 हटे 1.1111 आ जाएगा, ठीक है, और 1.11 गुना एक्स कीजिएगा तो 1.11 एक्स होगा, बाकी इधर एक्स है तो मैं एक माइनस है प्लस है तो ज्वाइंट होगा, तो मैंने बता दिया, है ना, क्या जगह से तो ज्वाइंट हो जाएगा तो 2.11 एक्स हो जाएगा बराबर 111 गुना इतना कर दीजिएगा, बाकी बात ये है ना 111 दशमलव में आ गई, इतना गुना इतना कर दीजिएगा, बाकी इसको क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा,
तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 5 3 4 2 है ना 0.52, इससे ये डिलीट हो जाएगा। फिर इतना से भाग दे दीजिएगा, है ना, तो भाग दीजिएगा तो आपका जो है ना आंसर की बात अगर किया जा सकते हो तो 2532 ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं, है ना, बना लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये 308 नंबर क्वेश्चन कहता है दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अंक के रूप में जोड़ा और फिर वह बिक्री के लिए चिन्हित मूल्य पर सामान का 40% की छूट देता है, तो फिर है ना समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मैंने फॉर्मूला बताया, तो x + y + x गुना y बटा 100 ये फार्मूला आता है। जब ये जोड़ा गया तो प्लस, जब घटाया गया तो छूट मतलब घटा तो माइनस, तो x के स्थान पर एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार x के y का स्थान पर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 40। फिर इधर 40 गुना माइनस 40 बटा 100, ये प्लस माइनस तो ये होगा इधर 0 0 0 0 4 चौक 16 माइनस में, इसलिए 16% का हानि, प्लस में रहता है क्या होता है साथ प्रॉफिट होता है। बस कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप फटाक से जो कि बना सकते हैं। चलिए 309 देखे साथ, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता है एक दुकानदार एक उत्पाद को इतना रुपए में बेचकर उस वस्तु पर उस पर जो है कि इतना % लाभ अर्जित कर कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य का आधा। बस यही क्वेश्चन 302 वाला क्वेश्चन आ गया। यानी कि सीपी है 100 और एसपी की बात करें इतना प्रॉफिट बेचेगा तो 112.5, यहाँ पे बोला 10 यानी 1089 बोला, 89 रुपये में बेचा, यहाँ पे बेचा 112.5 में बेचा। निकालना करे मूल्य का आधा, करे मूल्य निकालना तो 100 गुना आधा करना है 200 भाग दे दीजिए, आधा दशमलव इतना तो 45 बने, यानी 25 से कटाएगा तो 4 बार में 25 से भाग दे, तो 5 से कटाएगा तो 9 बार में 5 से कटाएगा, 2 बार में 2 से कटाएगा तो 2 खल्लास हो गया। अब 9 से गुना कर लीजिएगा, 9 है ना, 9 1 9 बचाएगा, 9 2 18, 9 1 9 तो 121 गुना 4 कर लीजिए, ये 9 से कटेगा तो 4 1 4 है ना, और 4 2 8 4 1 4 484 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप फटाफट बना सकते हैं। चलिए देखे ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं किसी वस्तु को जो कितना रुपये में बेचने पर उसी वस्तु के कितना रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से जो कि हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य घट, यानी कि सब प्रश्न ज़्यादा प्रश्न बोला दिया गया, ठीक है। तो 300 जैसे कभी मैंने बोले ना, वो 300 प्रश्न और वो 307 नंबर का प्रश्न और इधर 310 नंबर का प्रश्न, ये सब आपस में क्या बैलेंस है, तो इसको भी हल वैसे ही कर लेना। तो क्रय मूल्य मानते हैं एक्स, देखिए जो ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट होगा, जो कम है तो उसमें लाभ ये लॉस होगा। तो क्रय लॉस निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं विक्रय मूल्य 798, तो विक्रय मूल्य कर दिए तो ये लॉस निकल गया, ठीक है। और ये प्रॉफिट है तो 1220 माइनस कर देते क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते तो क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाता है। और यहाँ पे समझिए कहता है कितना रुपये में बेचने पर हानि से 11% अधिक लाभ अर्जित होता है। जब इतना में बेचा तो इतना में बेचा तो हानि से इतना प्रतिशत लाभ 11%, ये कहता है लाभ ये है ही है, हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 11% कर देंगे, थोड़ा सा गैपिंग करके लिखेंगे ना 1220 माइनस एक्स, तो इसका कर देंगे 11% अधिक, 111/100 कर देंगे, ये आपस में बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है क्या आ जाएगा साथियों, बैलेंस हो जाएगा। बस वही प्रोसेस है। तो जब भाग दे दीजिएगा ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। भाग दे दीजिएगा तो 1.11 आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो इतना अक्स है, फिर इधर एगो अक्स, ये दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 2.11 अक्स हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या है ना, इतना से गुना इतना करके इसमें क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिएगा तो आपका जो है कि देखिए आ जाएगा इस प्रकार से। ये चलिए मैं ये 2.2105.78 ये आ जाएगा। दशमलव से दशमलव कीजिएगा, इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 998 रुपया। क्लियर है, 998 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दे। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।